हाय बच्चा पार्टी, सोहम सर, फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। आज आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 18 है और डिस्कशन में क्या है, कैपिलरी एक्शन एंड हाइट ऑफ लिक्विड। कैपिलरी एक्शन क्या होता है पहले तो देख भाई, ये कैपिला मतलब क्या होता है, कैपिलरी मीन्स क्या, तो कैपिला इज अ लैटिन वर्ड, कैपिला इज लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज में कैपिला मीन्स क्या होता है, थीन लाइक हेयर। कैपिला मीन्स थीन लाइक हेयर, अपने बाल जितना पतला, बाल जितना पतला फ्लो जिसके अंदर से होता है उस नली को, उस ट्यूब को कैपिलरी बोलते हैं। तो कैपिला लैटिन वर्ड से ये नाम आया कैपिलरी। तो एक पॉइंट हो गया। चल तो ओपनिंग करते हैं, पहला एक पॉइंट, कैपिला लैटिन वर्ड थीन लाइक हेयर, थीन लाइक हेयर। चलो एक पॉइंट हो गया। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो जब भी हम कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर वर्टिकल खड़ा करते हैं तो या तो लिक्विड ऊपर चढ़ता है या डाउनफॉल होता है, आइदर राइजेज अप और डाउनफॉल। ये जो लिक्विड के ऊपर चढ़ने की नीचे उतरने की जो घटना है, फिनोमिनन, उस फिनोमिनन को हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, देखा है अपन ने ड्राइंग पिछले कॉन्टैक्ट एंगल के लेक्चर में, नहीं याद? अरे ले यार, देख ये रहा अपना कंटेनर, समझ, दोनों दिखाता हूँ, डोंट वरी। ये रहा कंटेनर, ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भर दे भैया, बस ले, इसमें भी लिक्विड भर दे। अब लगाओ नली, कैपिलरी ट्यूब लगाओ एक यहाँ पे, ये लगाया ट्यूब, चलो इसमें भी लगाओ ट्यूब। मान लो इसमें ऊपर चढ़ रहा है, तो जब ऊपर चढ़ेगा ना तो यहाँ से थोड़ा लिक्विड कम हो जाएगा, वो सारा कहाँ जाएगा, ऊपर, और कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा। ये थोड़ा पुराना ज्ञान रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि ये थियरी पढ़ाने में आसान रहे, ये सारा इस थियरी में नहीं डालना है, ठीक है। ऐसे ऊपर चढ़ता है, कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, यहाँ पर भी ऐसे कॉनकेव बनता है, ठीक है। जब नीचे उतरता है तो यहाँ से नीचे उतरता है यूँ ऐसे, और यहाँ से थोड़ा लेवल अप हो जाता है, समझा? ये बन गया कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो समझ में आया? अच्छा यहाँ पर भी बनता है भैया, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, ये तो समझे सर आप कॉनकेव बना रहे हो, इधर ऐसा क्यों बना रहे हो? अरे यार, कॉन्टैक्ट एंगल नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? ये एग्जाम्पल समझ ले, इस एग्जाम्पल में पानी है और कांच है, ग्लास। तो पानी और ग्लास के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल कैसा होता है? पानी और ग्लास के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होता है, मतलब अक्यूट एंगल होता है। जब अक्यूट एंगल होता है तो उसको ड्रॉ भी करते वक्त अक्यूट दिखना चाहिए। तो चलो, जहाँ जहाँ कांच और पानी का संपर्क होगा, जहाँ जहाँ कांच और पानी का कांटेक्ट होगा, उन सब जगह पे कांटेक्ट एंगल बनेगा। मैं कैपिलरी पे आ रहा हूँ, शांति रख, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जा, हम वो उधर ही जाएंगे। देखो तो यहाँ से ये कांटेक्ट एंगल बना ना। अब तू बोले नहीं सर सीधा सरफेस रखते, तो सीधा सरफेस रखते ना तो हम फंस जाते, ये कांटेक्ट एंगल नहीं बना पाते। देखो अब सरफेस को सीधा रखो तो कांटेक्ट एंगल सरफेस पर टेंजेंट बनता है यूं, तो ये कांटेक्ट एंगल इस बार 90 डिग्री हो जाता, जो इस रूल से क्लैश हो रहा है। 90 डिग्री बनता है कांटेक्ट एंगल, लेकिन वो कब बनता है? जब सिल्वर और पानी का कॉम्बिनेशन हो, जब ये कंटेनर सिल्वर का हो तब ये बनता है। लेकिन इस बार सिल्वर नहीं है अपने पास, ग्लास है, तो ग्लास के केस में कांटेक्ट एंगल ऐसा नहीं चलेगा। ग्लास के केस में कांटेक्ट एंगल ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा यूं, बन गया ना थीटा। सब जगह जहाँ जहाँ संपर्क हो रहा है सब जगह बनना चाहिए, इसीलिए तो इसको संपर्क कोण बोलते हैं, कांटेक्ट एंगल। जहाँ जहाँ कांटेक्ट होता है वहाँ सब जगह बनना चाहिए। तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, बोल कितनी जगह बनाऊँ? समझ में आया? फिर इसमें क्या मटेरियल होगा? इसमें ग्लास और मर्क्यूरी होगा, ग्लास प्लस मर्क्यूरी। देख ले कांटेक्ट एंगल 90 से बड़ा ही आएगा। इसमें कांटेक्ट एंगल तेरा
90 से बड़ा ही होगा, बनाते हैं देख। सरफेस का टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होता है और ये रहा तेरा सॉलिड सरफेस, दोनों के बीच का एंगल बना। यहाँ पर भी ये देख ले, जहाँ जहाँ कांटेक्ट होना है वहाँ वहाँ एंगल बनना है। समझ में आ रही है ये सब जगह पे? क्लियर? बहुत रुक, इसका बोर्ड पे देखता हूँ प्रेजेंटेशन के साथ दिख रहा है। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है क्या कैमरामैन? इतना बढ़िया तो दिख रहा है, और क्या दिखेगा। हाँ मस्त दिख रहा है। चलो, तो मैं पढ़ा रहा था कैपिलरी, लेकिन इधर आ गया क्योंकि कुछ बच्चों को लिक्विड का राइजिंग अप और फॉल डाउन शायद देखना रह गया हो पिछला वीडियो, इसलिए बता दिया ड्राइंग। लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ता है, ऐसे नीचे उतरता है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। लेकिन ये बहुत बारीक माइक्रोस्कोपिक ड्राइंग है, अब लेना इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेने का। ऐसे दांसू ड्राइंग रोज नहीं होते हैं, कभी कभार आते हैं सोम सर के दिमाग में। हाँ चलो, तो डेफिनेशन करें। फिनोमिनन ऑफ लिक्विड राइज अप और फॉल डाउन इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। चलो, फिनोमिनन ऑफ लिक्विड राइजिंग अप एंड फॉलिंग डाउन in capillary tube is called capillary action। yes, चलो ठीक है। अब एक और पॉइंट दे देते हैं। ये जो लिक्विड का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, इनमें सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है पता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज दैट जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स खींचते हैं, कोहेसिव एडेसिव फोर्स के कम ज़्यादा होते हैं और ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है ना। द मेन रोल इज प्लेड बाय सरफेस टेंशन इन दिस फिनोमिनन। यस, लिख दो, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड प्लेज मेन रोल इन दिस एक्शन। ठीक है, चलो बहुत लिख लिया थियरी यार। अब सुनो थोड़ा परम ज्ञान। हम ये तो जानते हैं कि जब कांटेक्ट एंगल अक्यूट होता है, 90 से कम होता है, तब जो लिक्विड होता है वो सॉलिड को भिगोता है। इट वेट द सॉलिड, लिक्विड वेट द सॉलिड, और लिक्विड उस सॉलिड के अंदर ऊपर चढ़ता है। यार हमने सीखा हुआ है, ऐसे फिर वापस डीप में जाके पढ़ोगे यार। अपने को जैसे पता है कि ग्लास और पानी के बीच में कांटेक्ट एंगल अक्यूट है, तो तू ग्लास का नली ले ले और अंदर पानी भर दे, तो पानी ऊपर चढ़ेगा, कॉनकेव बनाएगा और इसको भिगोएगा भी कांच को। ये सब जानते हैं ना। हाँ, तो इसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। चलो, और तो क्या लिख दो, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ड्राइंग के लिए जगह छोड़ते हैं क्या, कि as we know contact angle, as we know if contact angle is acute between solid and liquid, liquid weight solid and rises up in tube। ये जानते हैं, ओके। तो बस एक एग्जांपल दे देते हैं हम। इस बार ये जो हाइट का फॉर्मूला बनाना है, ये कैपिलरी एक्शन पे बात हो गया यार, अब सारा फोकस हाइट पे डाल रहा हूँ। तो बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ऊपर चढ़ता है, उसकी हाइट पे हम बात करने वाले हैं। तो राइजेज अपन ट्यूब, फिर लिख दो लेट्स डिस्कस द हाइट, लेट्स डिस्कस द हाइट। अब ऐसे कैसे डिस्कस कर लेगा? एक ड्राइंग बना बढ़िया सा, हाइट वाइट दिखा, तो चल बढ़िया सा ड्राइंग लेते हैं। इधर ये देखो भाई, ये कंटेनर हो गया अपना। कैमरामैन ये सब कवर करना इधर। ये कंटेनर, ये हो गया अपना नली। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड डालो। अरे ब्लू कलर का डालते हैं, अरे आवाज आता है तो
देख सुन, ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आवाज अंदर से आ रहा है, देख आ रहा है ना। तो फिर यार, तो कभी कभार मैं भी निकालता हूँ, जैसे देखो, हाँ। अब ये यहाँ से कॉनकेव हो जाएगा, ये प्लेन सरफेस, ये यहाँ से कॉनकेव हो जाएगा, ये प्लेन सरफेस है, और ये ऊपर चढ़ेगा, ये पूरा कर्व हो जाएगा। इस हाइट को हम समझ लेते हैं h, क्या समझ लेते हैं h। और ये जो ट्यूब लिया ना अपन ने, इस ट्यूब का रेडियस, इस ट्यूब का कुछ रेडियस होगा, उसको बोल देते हैं अपन स्मॉल a। ठीक है भैया। एक और चीज, ये जो कॉनकेव सरफेस है उसका भी कुछ तो रेडियस होगा ऐसे, उसको बोल देते हैं कैपिटल R। क्या बोल देते हैं? कैपिटल R। दो रेडियस है, एक तो नली का रेडियस है और एक वो जो कॉनकेव सरफेस का भी एक रेडियस है R। अभी इधर बड़ा बनाता हूं ड्राइंग, पहले पॉइंट तो लिख कि इन फिगर A, इसको नाम दे दो फिगर A। इन फिगर A combination of glass and water is shown. Yes. In figure A, combination, ऐसा मत लिख बच्चों, जैसे अच्छा को लिख। इन फिगर A, capillary action between water and glass is shown. एक और लिख दे, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज A। डन। ओके, चलो अब एक और बात बढ़िया सी है डिस्कस करने वाली, धांसू लेवल की बात है। देखो समझाता हूँ। ये अपन बबल वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पता है, यूं तब अपन ने सीखा था क्या कि जो कॉनकेव सरफेस होता है ना, ये अंदर वाला कॉनकेव कहलाता है। तो कॉनकेव सरफेस पे जो प्रेशर होता है ये बाहर वाला जो कॉन्वेक्स सरफेस है वहाँ से ज़्यादा होता है, ये प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए तो इसको मोड़ दिया, PI इज ग्रेटर देन PO। अरे मान ले तू ड्राइंग ऐसे उल्टे से देख रहा है और तू इसको PO बोल रहा है, तेरे लिए ये प्री आउटसाइड है और ये इनसाइड है, तो मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। तो इस केस में ये बड़ा हो जाएगा। हाँ, अपना तो फोकस क्या है कि जो कॉनकेव सरफेस है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये बैंड होगा ना। देख जैसे समझ, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर इक्वल है तो ये स्ट्रेट रहता है, लेकिन मैं बोल दूँ यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रेशर क्या करेगा, इसको यूँ मोड़ेगा। तो समझ रहा है तू, समझ रहे हो? ये कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा और ये बाहर का ये प्रेशर कम है, ये ज़्यादा है इसलिए तो इसने यहाँ से दबा दिया यूँ कि भाई दब जा, चल चल दब जा, दबा दिया ना। देखो समझा कि नहीं? हाँ, तो ये ज़्यादा होता है। और ये प्रेशर डिफरेंस कितना होता है तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, प्रेशर डिफरेंस इज 2S/R। अरे R मतलब ये वाला कैपिटल R। अरे इसका जो भी सर्कल बनेगा उसका रेडियस होगा ना कुछ उस रेडियस की बात है। हाँ, ये S क्या होता है, तो ये जो अपना S होता है वो लिक्विड और एयर के इंटरफेस का सरफेस टेंशन होता है। ये जानते हो ना, तो इस पर टाइम पास नहीं करूँ, है ना। ओके, तो चलो यहीं से अपना मैथमेटिकल स्टेप ओपन करते हैं। क्या कि हियर प्रेशर डिफरेंस एट कॉनकेव मेनिस्कस। चलो हियर प्रेशर डिफरेंस एट मेनिस्कस इज PI माइनस PO विच इज 2S/R, क्योंकि मेनिस्कस का रेडियस तो R है। अरे नली का रेडियस से कहाँ मतलब है इस बार, तो ये गोला देखना, ये गोला, इसका गोला कहाँ बन रही हूँ, उसका रेडियस तो R है। हाँ, ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर? अब ये वाला जो पोर्शन है ना इसको थोड़ा बड़ा करते हैं अपन, ये नली को थोड़ा बड़ा दिखाते हैं तो यहाँ का थोड़ा मैथमेटिक्स समझ में आएगा। देखो ये रहा नली, ये अपना कॉनकेव मेनिस्कस। अब इसका काल्पनिक गोला बनाओ पूरा यूं,
ऐसे बनेगा, उसका रेडियस यहाँ से बनेगा r, ठीक है। अच्छा ये वाला पोर्शन है जो नली का रेडियस, इस ट्यूब का रेडियस वो ये हो गया a, है ना, ठीक है। अब कांटेक्ट एंगल, अरे भैया यहाँ बनेगा ना कांटेक्ट एंगल थीटा, तो फिर ये भी थीटा, अच्छा ये भी थीटा, तो फिर इसको नाम दे दो फिगर बी। यहाँ पर थीटा है तो ये एडजेसेंट और हाइपोटेनियस कॉस का फॉर्मूला ले ले, बट इन फिगर बी हमको दिख रहा है कि cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो आवर r इज a अपॉन cos थीटा। रख दो इसमें पी आई माइनस पी ओ इज इक्व टू 2s अपॉन a अपॉन cos, cos गया ऊपर, इक्वेशन 2 बोलो, क्लियर है, पक्का। अब इसको गौर से देखो, शांति से वीडियो पॉज करो और इतना मैथमेटिक्स समझो कि यहाँ पे कहीं कुछ मिस नहीं होना सीखना, तो क्योंकि आगे का बहुत डेंजरस जोन है, आपके लिए डेंजरस है, हमारा तो ये रोज का काम है, लेकिन आपके लिए डेंजरस जोन है। क्या डेंजरस है, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, मैं कुछ भी मिटा दूंगा अभी। हाँ, अब आगे चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझेंगे कि ये लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ा, और ऊपर चढ़ते चढ़ते एक सर्टन हाइट पे आके रुक गया, इतना ही कॉलम क्यों बना, क्यों ये नली से बाहर नहीं निकल गया, ये सारी बातों का डिस्कशन जरूरी है, तभी कैपिलरी एक्शन पे आपका मास्टर ही आता है। मैं ऐसे ही कुछ भी डायरेक्ट रटा हुआ फॉर्मूला रख दूं, किसी की जगह 2 रो एच रो जी ले लो, बात खत्म। सोम सर का लेक्चर है, अंदर जाके बारीक फिजिक्स जो नहीं दिख रहा है उसको भी ढूंढना है अंदर जाके, है ना। तो चलो आपका हो गया होगा स्क्रीनशॉट, उसको मिटाता हूँ और मेरा चालू करता हूँ अपना फिजिक्स। भैया इस ड्राइंग को फिर से करेंगे, घबरा मत। चल देख क्या होता है यहाँ पे मामला, क्यों ऊपर चढ़ता है ये, सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे तो चलेगा नहीं। देख हम 2 ड्राइंग लेते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। एक ड्राइंग में हम जब लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ा था तब की डिस्कस करेंगे, और एक में ड्राइंग लिक्विड ऊपर कैसे चढ़ा वो, ये रहा अपना कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, ओके। अभी लिक्विड इसी लेवल पे है, देखो अभी तो सर ऊपर चढ़ा नहीं है, तो क्या हुआ, कांटेक्ट तो हो रहा है, तो कांटेक्ट एंगल तो बनेगा, कांटेक्ट एंगल बनेगा तो ये ऐसे तो दिखेगा ना। हाँ, लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ा है तो क्या है, कांटेक्ट तो होना चाहिए ना इधर, ऐसा। ठीक है, इस साइड में से कर्व क्यों लेते पता है ना, ए यार अभी तो सिखाया था। चल देख, अब ये लिक्विड को ऊपर चढ़ाना है तो ऊपर क्यों चढ़ता है, चलो बात करते। देखो ये वाला पॉइंट आप गौर से देखो, इधर है अपना पॉइंट सी मान लेते हैं, जस्ट बिलो द लेयर, यहाँ पे अपना पॉइंट ए मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट बी, ठीक है। देखो कौन कौन से पॉइंट को कौन कौन दबा रहा है, आपको प्रेशर डिफरेंस सीखना है ना, प्रेशर सीखना है, तो प्रेशर को देसी भाषा में बोलते हैं दबाना, तो मैं वही वर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ ताकि सीधा आपको डिलीवर हो जाए कौन किसको कहाँ दबा रहा है। तो चलो देखते हैं, इसको भैया बाहर से एटमॉस्फेयर दबा रहा है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको भी कौन दबा रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो आप बोलोगे चलो इसको भी तो एटमॉस्फेयर ही दबा रहा है, यहाँ से हवा आके घुसेगा, गलत, थोड़ा सा गलत। एटमॉस्फेयर का प्रेशर से कम होगा यहाँ पे प्रेशर, सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होगा प्रेशर यहाँ पे, सीधी बात है यार। देख ऐसे कॉन्केव सरफेस होता है, समझो ये वाला प्रेशर हम पी बोलते हैं और इसको जनरली पीओ बोलते हैं। ये प्रेशर ज़्यादा होता है ना, ये कम होता है कि नहीं। अब मान लो ये 5 है और ये आपका क्या है 3, तो इस सरफेस पे एग्जैक्टली अभी प्रेशर फील कितना है 2, 5 - 3, तो एग्जैक्ट प्रेशर फील है वो यहाँ पे फील हो रहा है ना इसको, इसलिए तो ये सरफेस पहले सीधा था लेकिन बैंड हो गया, मुड़ गया, तो प्रेशर कम पड़ा ना, एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है पे। समझ में आ रहा है लॉजिक। एटमॉस्फेयर जितना ही होता, तो जैसे ये स्ट्रेट है एकदम प्लेन, तो इसको भी प्लेन होना पड़ता ना यूं,
कांटेक्ट एंगल बन जाता है यहाँ पे, लेकिन ये तो प्लेन सरफेस होता ना फिर। हाँ प्लेन नहीं है ना, थोड़ा और मुड़ गया है, तो और मुड़ने की वजह है यहाँ पे प्रेशर कम होता है, इसलिए लिक्विड को यूं दबा दिया, हाई से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड को दबा दिया, तो लिक्विड थोड़ा और घुस गया और कॉनकेव बना दिया। समझा एकदम देसी भाषा में? हाँ चलो ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं कि लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ रहा है। यहाँ दोनों जगह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है थोड़ा इस जगह पे, है ना, तो कम है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से सारा लिक्विड, ये कम प्रेशर है, हाई प्रेशर है कंपैरेटिवली, तो सारा लिक्विड यहाँ घुसेगा, ये भी सारा लिक्विड यहाँ घुसेगा, तो फिर ये अपने आप ऊपर चढ़ने लगेगा, है ना। लेकिन इसका ऊपर चढ़ने का भी एक लिमिट होगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा ना इसका वेट, इसका वजन बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ते 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 खुद हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, फिर एक लेवल पे आके बोलेगा ये अब तुम ए और सी दबाना नहीं मेरे को, मेरे पास भी वजन है, मैं गिरूंगा ना तो वापस रिटर्न हो जाओगे दोनों। हाँ तो एक लेवल पे आके रुक जाता है, उस वक्त ये एटमॉस्फेयर प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब सारा मामला रुक जाता है। वेरी गुड, रुको, ये रहा आपका नली। चलो ये चढ़ गया भाई इतना ऊपर, इतना ऊपर चढ़ गया, ठीक है, एच हाइट। अभी तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं भैया, थियरी को होल्ड कर दिया, रोक दिया यहीं पे, मैंने आगे बढ़ा ही नहीं हो भी, थियरी में आ रहा हूं वापस, लेकिन समझेगा नहीं तो मैं थियरी में आके कुछ भी लिख डालूंगा तो रटना पड़ेगा, इसलिए समझ। ये हो गया हाइट, इस हाइट तक चढ़ा। अब प्रेशर का क्या सीन है? अब प्रेशर का ये सीन है, ए जहां था वहीं पर है, बी भी वहीं पर है, और सी भी वहीं पर है, और बी अपना इधर ऊपर आ गया है। यस, बी चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ गया, बी अपना चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ गया। अब प्रेशर का क्या सीन है समझना पड़ेगा, धांसू कॉन्सेप्ट है। देखो मेरा ये मानना है कि यहाँ का प्रेशर और ये सारा प्रेशर इक्वल है। क्यों? यहाँ से कौन दबा रहा है? एटमॉस्फेयर दबा रहा है, बाहर का एटमॉस्फेयर इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये पूरा जो कॉलम बन गया ना, वो कॉलम भी बोलेगा ये अब नहीं दबूंगा, अब ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मेरे में वजन आ गया, इसके अंदर वेट आ जाता है ना, तो ये वापस रिटर्न दबाने की कोशिश करता है। तो ये और यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो दोनों मिलके इसको बैलेंस करते हैं, तब जाके मामला इक्वल होता है। वरना फिर ये प्रेशर ज़्यादा होता तो लिक्विड को और ऊपर चढ़ना पड़ता। मान लो ये प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो लिक्विड को वापस नीचे गिरा देता, लेकिन ना ऊपर चढ़ रहा है ना नीचे गिर रहा है, मतलब इन दोनों जगह से प्रेशर इक्वल मिल रहा है। अब प्रेशर को समझना पड़ेगा वरना लोचा हो जाएगा। ये वाला प्रेशर C और ये वाला प्रेशर B प्लस रो एच जी, तो बोलेगा सर B, अरे भाई ये B पे जो भी प्रेशर है वो और ये पूरा कॉलम, ये दोनों मिल के दबाएंगे ना यूं, और ये यहाँ से तो सिर्फ एटमॉस्फेयर दबाएगा। अरे यार दो जने दबा रहे हैं यहाँ पे, एक तो पूरा का पूरा कॉलम तो आ ही गया, प्लस यहाँ पे भी होगा कुछ प्रेशर। अरे यार यहाँ का प्रेशर क्या होगा सर? तो यार देखो पी माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s/r, जानते हैं हम, ये जानते कि नहीं? अभी अपने लिए ये पॉइंट क्या हो गया है? पी आई, और ये पॉइंट क्या हो गया है? पी ओ हो गया ना। पी ओ मतलब ये अपना पी बी राइट नाउ जो ड्राइंग में दिख रहा है। अरे यार ये से कॉनकेव मेनिस्कस होता है तो इसको हम पी आई और इसको पी ओ समझते हैं जनरली। पी ओ की जगह पे इस बार कौन दिख रहा है अपने को? पी बी दिख रहा है ना, बी, तो फिर तो इसको अपन पी बी समझ लेते हैं। और पी आई की जगह कौन है? बाहर का एटमॉस्फेयर है ना, हाँ, तो इसको एटमॉस्फेयर समझ लेते हैं। माइनस पी बी इज इक्वल टू 2s/r, ठीक है। अब तो पी बी को इधर ले ले, तो पी बी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस 2s/r हो गया। लगा दे इधर, देख पी बी का वैल्यू क्या मिला? पी एटमॉस्फेरिक माइनस 2s/r प्लस रो एच जी, और पी सी यहाँ पे कौन प्रेशर डाल रहा है? सीधा एटमॉस्फेयर। बोलो कैंसिल, ये इधर वो उधर, बोल आया मजा? सिर्फ ये डेरिवेशन में बच्चों को रटना पड़ता है, क्योंकि इतना डिटेल थोड़ी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा आपकी, इतना डिटेल लिखा नहीं है, तो फिर डायरेक्ट रटना पड़ता है। और बच्चों को क्या है, कॉलम दिख रहा है ना तो रो एच जी होगा, लेकिन रो एच जी कहाँ से आया, इसके इक्वल में क्यों है? तो ये सारा फिजिक्स है,
मैंने आराम से तसल्ली से समझाया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब नहीं आया तो अब 2-5 मिनट का वीडियो फिर रिवाइंड करके देखो। मैं वापस ये सारा बोल नहीं पाता है ना, वापस बोलने में एनर्जी जाता है। अब ये सारा देख लो, ठीक है। अब इसको अपनी थियरी में लो। अच्छा, ये थियरी के पॉइंट थे यार, थियरी के अंदर लेना इसको, है ना, ठीक है। अब सीधा इसको मिटाना पड़ेगा भैया, मिटाना पड़ेगा। अब सीधा ये वैल्यू देखो कहाँ डालनी है अपने को, इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, इनटू इक्वेशन 1 पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s आ रहा है, तो 2s अपॉन आर की जगह क्या ले लेते, रो एच जी, तो हो गया। अब इनटू इक्वेशन 2 में डाल दो इसको, पी आई माइनस पी ओ का वैल्यू इधर डाल दो, हाँ, रो एच जी इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा अपॉन ए। अब हाइट को सब्जेक्ट बना दो, 2s कॉस थीटा अपॉन रो ए जी। यस, फाइनली साहब हाइट का फॉर्मूला आ गया। इसका मैथमेटिक्स टफ नहीं है भाई, इसलिए ज़्यादा फास्ट ले लिया फटाफट। जो टफ था वो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट था। इसको लिख देना आप लोग 2-4 स्टेप में कि सी पे प्रेशर इतना, बी पे इतना, दोनों इक्वल है, बात खत्म है। 2-4 लाइन लिख देना, है ना। हाइट का फाइनली फॉर्मूला अपने पास आ गया। तो थियरी खत्म नहीं हुआ अभी, देखो अब इस फॉर्मूले को भी थोड़ा आगे लेके जाते हैं, फॉर्मूले को भी थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं। हाइट का फॉर्मूला क्या आया, h इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा अपॉन रो ए जी, ठीक है। यहां से 2 पॉइंट सोच सकते हैं हम, क्या कि इफ थीटा इज अक्यूट, मतलब कॉन्टेक्ट एंगल अपना क्या है, अक्यूट है, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अरे पूरी दुनिया जानती है 0 से 90 के बीच में 6 के 6 ट्रिगो फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन सब, तो कॉस भी पॉजिटिव ही होगा। अब कॉस जब पॉजिटिव होगा और कॉस का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हाइट का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। हाइट पॉजिटिव मतलब राइजिंग अप, ऊपर चढ़ना, यस, समझा, इसलिए ऊपर चढ़ता है अक्यूट कॉन्टैक्ट एंगल वाला मटेरियल। और ऑब्ट्यूस कॉन्टैक्ट एंगल हुआ तो इफ 90 थीटा 180, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अरे नेगेटिव, पूरी दुनिया को पता है कि 90 से 180 के बीच में कॉस नेगेटिव होता है ना भाई, हाँ। तो कॉस नेगेटिव, अरे पेन गिर गया, कॉस नेगेटिव होगा तो जैसे ही आपका कॉस का वैल्यू इधर रखोगे नेगेटिव आएगा, तो हाइट भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब हाइट नेगेटिव आया तो डाउनफॉल, नीचे उतरेगा। बोलो आया मजा? तो फिर यार अच्छा थियरी था, मेरे को तो आनंद आया पढ़ाने का। अब यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल्स लिख देना आप लोग, एग्जाम्पल 2, 4, 5 जितने दिखते याद आते लिख दो। कहाँ से पढ़े सर, टेक्स्ट बुक पढ़ थोड़ा। एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे देख, सबसे पहला तो इंक और पेपर इंक को चूस लेता है ना, वो कैपिलरी फिनोमिनन है, यस। दूसरा बताऊँ, जैसे वो दिया नहीं जलाते, कैंडल तो नहीं, लैंप, दिया कॉटन का, वो डिवेट बना के रखो ऑयल के अंदर, तो वो ऑयल है ना, टेल वाला जो पोर्शन होता है ऑयल को चूसता है और हेड तक लेके जाता है और हेड को फ्लेमिंग रखता है ना, ठीक है। एक और है, जैसे ये प्लांट्स है, ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, अपने रूट से पानी को खींचते हैं, कैपिलरी एक्शन, और वो पानी को लिप्स तक पहुंचाते हैं, है कि नहीं। जैसे बहुत से एग्जाम्पल्स है, मैंने 2-3 दिए, और आपको कहीं से पता चले तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, आई विल रीड इट आउट। और मैंने ये पूरा पोर्शन अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। यदि आपको एकदम परफेक्ट समझ में आया, कहीं भी रट्टा नहीं मारना पड़ा, एक्सेप्ट नहीं करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, पूरा कॉन्सेप्ट फील हो रहा है, तो कमेंट में लिखना कि सर मज़ा आ गया ये, ओके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बाय।